हमें पूरा मेरा जो अधिकार है और हमारे और भाइयों का जो अधिकार है पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हम ये इतना से लेकर के वो लॉलीपॉप वाला जो काम कर रहे हैं, लॉलीपॉप की जो राजनीति वो नहीं चलेगा। ये कमज़ोर राजनीति करने वाले लोग हैं जिनके पास जनाधार नहीं है, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पार्टियों को। तो अब ये वो इंडिया कर रहे हैं, एनडीए कर रहे हैं। प्रशांत जी का कोई इंडिया नहीं, कोई एनडीए नहीं, सीधा प्रशांत है। तो इसलिए जिस वोटर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वोटर पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के ही वोटर हैं। और अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी पार्टी को पहुंचेगा तो इंडिया गठबंधन को ही पहुंचेगा। इनडायरेक्टली फिर से एनडीए को लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर जुड़ने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उनको जिस तरह से उन्हें परेशान किया गया है वो सब जुड़ रहे हैं। और ये जो अगर सोच रहे हैं भाजपा के अंदर में हम सब बिहारियों के लिए शर्म की बात है कि हमारे यहाँ आज तक किसी भी तरह का कोई जो व्यवस्था होता है, जो रोजगार का व्यवस्था बनाया नहीं गया। और इन लोगों ने बहुत से, मैं दरभंगा से हूँ, मिथिलांचल के अंदर में चीनी मिल कभी से बंद है, आज तक खुला नहीं गया। अशोक पेपर मिल बंद है, आज तक उस पर निगाहें नहीं मुसलमानों के लिए। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बहुत दिनों से इस ऑप्शन की तलाश में भी थे। यहाँ के जो मुसलमान हैं ये क्षुब्ध हो चुके थे, परेशान थे, लेकिन कोई ऐसा शख्सियत नहीं मिल पा रहा था, कोई ऐसा राह नहीं मिल पा रहा था जिस राह को पेपर मुसलमानों के बारे में बताया गया कि मुसलमान जो 30 सालों से 35 सालों से जो एक झंडा ढो रही है, जो बंधुआ मजदूर बना हुआ है, तो इस बंधुआ मजदूरी से उनको दूर करने के लिए उन्होंने कुछ टिप्स दी। अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया है कि पूरा देश जो है अभी एक कौम पर राजनीति कर रहा है। कहीं देश, तो अगर हम बात कर ले बिहार की, तो प्रशांत किशोर भी तो वही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो वही कर रहे हैं। वही कहने आए हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप 18% सोए हुए थे, आप 18% को अपने नेता चुनने की आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर भी तो वही कर रहे हैं जो पूरा देश कर रहा, तो अलग इसमें क्या है? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना के हज भवन में है और आपको बता दें कि आज पटना के हज भवन में बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान करके एक प्रोग्राम था, जिसके चीफ गेस्ट प्रशांत किशोर थे। जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की अध्यक्षता में मुसलमान समाज के जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे आज आए थे। और वो बिहार में जो राजनीति चल रही है उस पर बातचीत हुई। प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातों को रखा मुसलमान कौम को लेकर। अभी हमारे साथ शोएब खान है जो जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, कहले तो जन स्वराज पार्टी के लीडर हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। थैंक यू। आज जो था, क्या मुख्य पर्पस था इस प्रोग्राम का? मुख्य पर्पस ये था कि आज बिहार के मुसलमानों को बुलाया गया था और ये हमारे मुनाजिर हसन साहब जो एक एमपी हैं, उन्होंने मुसलमानों को, ये बिहार के मुसलमानों के हालात और यहाँ के सियासत पर उन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया, बुलाया। और उसमें प्रशांत किशोर जी को उन्होंने खसूसी मेहमान जो के तौर पर बुलाया गया कि प्रशांत किशोर जी चूँकि अभी उनकी मुहिम चल रही है पूरे बिहार में, वो 2 साल से चल रहे हैं और लोगों को उनके बदहाली जो उनकी है उसके बारे में बता रहे हैं कि आप ही अपने बदहाली के जिम्मेदार आप खुद हैं। और ख़ास करके मुसलमानों के बारे में बताया गया कि मुसलमान जो 30 सालों से 35 सालों से जो एक झंडा ढो रही है, जो बंधुआ मजदूर बना हुआ है, तो इस बंधुआ मजदूरी से उनको दूर करने के लिए उन्होंने कुछ टिप्स दी कि आप लोग जो इतने दिनों से झोला ढो रहे हैं, आपके कौम को या आपके कौम के बच्चों को इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो उन्होंने एक अपना विज़न रखा, उन्होंने आँख खोला कि आने वाला जो वक्त आप लोग का होगा और भी बदहाल होगा। मुसलमान अगर इस वक्त नहीं सुधरेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर कभी नहीं मुसलमानों का भला हो सकता है। ये ऑप्शन है मुसलमानों के लिए। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बहुत दिनों से इस ऑप्शन की तलाश में भी थे। यहाँ के जो मुसलमान हैं ये क्षुब्ध हो चुके थे, परेशान थे, लेकिन कोई ऐसा शख्सियत नहीं मिल पा रहा था, कोई ऐसा राह नहीं मिल पा रहा था जिस राह को पेपर मुसलमान चले। इसी वजह से जो है ये मुनाजिर हसन साहब जो लीडर रह चुके हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको ये मुसलमानों की का जो बदहाली है उस पर उनकी सोच जो है बनी कि नहीं, मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहिए। तो हम सब अभी मुसलमान जो हैं वो सब एक हैं, एक सोच बना रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को जो है एक मौका प्रशांत किशोर जी को भी देना चाहिए, इनके साथ भी आना चाहिए। हम 25 साल 30 साल तो ठगे गए ही हैं, हम 5 साल और देखेंगे। और प्रशांत किशोर जी जो उनके अभी तो इन्होंने कोई ऐसा वादे नहीं किए हैं और मैं समझता हूँ कि झूठे वादे जो अब तक होते आए हैं और लोग ठगाते जाए हैं, तो इन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि आप अपने बदहाली के जिम्मेदार हैं
इसको अगर आप संभालना चाहेंगे, सुधारना चाहेंगे, तो आपको एक होना पड़ेगा। आप भी के डेट में अगर हम कह ले तो पूरा देश ही मुसलमान समाज की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो कोई जात की राजनीति कर रहा है। इनफैक्ट प्रशांत किशोर ने भी अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया है कि पूरा देश जो है अभी एक कौम पर राजनीति कर रहा है। कहीं देश तो अगर हम बात कर ले बिहार की, तो प्रशांत किशोर भी तो वही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो वही कर रहे हैं, वही कहने आए हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप 18% सोए हुए थे, आप 18% को अपने नेता चुनने की आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर भी तो वही कर रहे हैं जो पूरा देश करा, तो अलग इसमें क्या है? नहीं, प्रशांत किशोर देखिए हर लोगों के साथ पास जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो पार्टी बना रहे हो, उस पार्टी के अंदर में इन्होंने किसी तरह का कोई प्रकोष्ठ भी नहीं बनाया है कि माइनॉरिटी सेल होगा तो अति पिछड़ा सेल होगा तो फलां सेल होगा, ये कुछ नहीं। प्रशांत किशोर एक नज़र से देख रहे हैं कि हमारा जो बिहारी है वो एक है, और इसमें जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके ये राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को लाना चाहते हैं कि आप राजनीति करो, आप अपने कौम की रहनुमाई करो। हर जात जो अगर अति पिछड़ा लोग हैं उनको बताते हैं कि आपकी भागीदारी भी इसमें है, आप भी अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए आप भी आइए, अपने बच्चों को लेकर के आइए और ये जो बदहालियाँ हैं इसे दूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर ने ये चीज़ दिखाया लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को, ये बड़ी चीज़ें दिखाई है कि आज बदहाली बनी हुई है, जो यहाँ से पलायन हो रहा है, जो पलायन हो रहा है। हमारे बच्चे जो है अन्य प्रदेश में जाकर के काम कर रहे हैं जहां वो अपमानित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अपमानित भी होते हैं, बिहारियों को गाली दी जाती है, बिहारियों को गाली दिया जाता है और वहां हम काम भी कर रहे हैं। तो मुझे तो एक शर्म आनी चाहिए, हम सब बिहारियों के लिए शर्म की बात है कि हमारे यहाँ आज तक किसी भी तरह का कोई जो व्यवस्था होता है, जो रोज़गार का व्यवस्था बनाया नहीं गया। और इन लोगों ने बहुत से, मैं दरभंगा से हूँ, मिथिलांचल के अंदर में चीनी मिल कभी से बंद है, आज तक खुला नहीं गया। अशोक पेपर मिल बंद है, आज तक उस पर निगाहें नहीं गई। वहाँ के जो बदहाली है, वहाँ के सड़कों की जो हालात हैं, वहाँ पर जो युवा हैं वो इतने बेरोजगार पड़े हुए हैं कि मैं कह नहीं सकता। छोटा सा मैं तो दरभंगा की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार के लड़के आप जाके देखिए कि दिल्ली की ट्रेनें भर के जाती है यहाँ मैं से। सहमत हूँ सर आपकी बातों से, लेकिन प्रशांत किशोर इसका निजात दिलाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ये अहम सवाल। देखिए वो उनके पास ये आइडिया है, वो हम एक आइडियोलॉजी के तहत वो काम कर रहे हैं। उनके पास अपना जो सोच है, उनके पास जो विवेक है, उससे वो काम करते हैं और करेंगे। चूँकि हर आदमी का एक योजना होता है और योजना जो बनाई जाती है वो एक विज़न वाले लोग बनाते हैं। तो जहाँ विज़न लेस लोग जहाँ होते हैं वहाँ योजनाएं जो है बहुत कमज़ोर होती है। तो प्रशांत जी चाहते हैं कि हर समाज से जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हर समाज में हैं, तो वो उठ करके आएँ और आकर के अपनी भागीदारी को, अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। सदन में अच्छे लोग आए, हर जमात के लोग, क्योंकि ये किसी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात हो रही है। हर जमात के लोग आए और आकर के सदन में बैठें, और बैठने के बाद सदन के अंदर में जो विज़न वाले लोग होंगे, उनका जो सोच होगा, उससे जो योजनाएं तैयार होगी, एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा। तो मैं समझता हूं कि एक कॉन्क्रीट वर्क होगा बिहार में, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बेरोजगार बच्चों के लिए एक कॉन्क्रीट वे तैयार होगा। और प्रशांत किशोर जी के पास वो चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर जी ने बताया भी है कि उन्होंने कई प्रदेशों में सरकार बनवाई है, उन लोगों के पास में अगर उनकी ज़रूरत होगी तो बिहार के लिए उन लोगों से मदद ली जाएगी। और जहाँ तक जो ज़रूरत होगा बिहार के लिए, बिहारवासी, मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग अगर चाहेंगे प्रशांत किशोर को खड़ा कर देंगे। और फिर बिहार के लोगों से 500 रुपया मैं बताता हूँ कि अगर ले लेंगे तो बड़ी फैक्ट्रियाँ तैयार कर देंगे, बड़ी फैक्ट्री तैयार। लेकिन सोच होनी चाहिए ना, सोच नहीं है। आज तक न सोच बना न बनाया गया, चूँकि उन्हें बैठे बैठे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मिल रहा है। सोच की क्या जरूरत है? क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के सभी लोग इनके साथ आएंगे? क्योंकि मुस्लिम समाज के कई प्रतिशत लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों से लाभ मिल रहा है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो आरजेडी हो। आप इस बात से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पूरी मुस्लिम कौम को लाभ नहीं मिल रहा है या फिर कहीं कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसको भी आप सर नज़रअंदाज। देखिए, ये लाभ मिल रहा है, मतलब उसका एक बहुत कम रेशो है, जो होना चाहिए वो नहीं है। ये लाभ अगर अभी उन्होंने कहा कि 50%, अगर आपको 40 मिलना चाहिए तो आपको 20 मिल रहा है, आपकी 65 होनी चाहिए तो आप 30 हैं, तो 50% तो मिल रहा है। इस बात से वो भी सहमत हैं? नहीं, 50% मिल रहा है जो हमें चाहिए था। जो देखिए, जो ग्रोथ रेट होना चाहिए, आज के युवाओं का समय निकल रहा है, लोगों का वक्त निकल रहा है, और उस वक्त में जो उनका एक ड्यूरेशन होता है एज का, उस एज में जो उनके साथ परेशानियाँ होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमें पूरा मेरा जो अधिकार है और हमारे और भाइयों का जो अधिकार है, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हम ये इतना से लेकर के वो लॉलीपॉप वाला जो काम कर रहे हैं, लॉलीपॉप की जो राजनीति, वो नहीं चलेगा। ये इस बार मुसलमान जग गए हैं, उनको एक ऑप्शन मिल गया है और इस बार बिहार में वो दिखा देंगे। मुसलमान ही नहीं,
पूरी समाज। कल को ये भी तो हो सकता है कि आरजेडी आपको कहे कि हम 50% दे रहे हैं, चलिए हम आपको 100% दे रहे हैं, तो क्या लगता है फिर मुस्लिम इधर आएंगे या उधर जाएंगे? देखिए, हमारे पूर्वज बड़े लोग कहते हैं कि बेवकूफ़ों को के बारे में बताया था कि आजमाए हुए को आजमाना वो बेवकूफ़ों का काम है। अभी विधानसभा चुनाव सर पे, हो सकता है वो आपको 100% सीट दे दे, जितनी आपकी जनसंख्या है, जितनी आपकी आबादी है, हो सकता है वो दे करके ऐसे जगह देंगे जहां हड़वाएंगे, हड़वाने का काम करेंगे, समझा। ये लालच जो लॉलीपॉप होता है वो दिखाया जाता है। आज कौम को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं और उस हसीन सपने में लोग बह रहे हैं और उनको धोखा मिल रहा है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इस बार 5 साल के लिए पूरा बिहार प्रशांत किशोर के साथ होगा, क्योंकि बिल्कुल अभी 5 साल हम देखेंगे, पूरा बिहार वो प्रशांत जी के साथ होगा। प्रशांत जी के विचारों को देखेगा, उनके काम की गति को देखेगा, उनसे क्या फ़ायदे हैं वो देखेगा। हम जब 25 साल 30 साल ठगा गए हैं, हम 5 साल और ठगाएंगे, लेकिन नए को मौका देंगे। हम ठगाने के लिए ही समझिए, लेकिन हम चाहते हैं कि नए को मौका मिले 5 साल के लिए और ये मिलना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि विकास होगा। मुझे उम्मीद है, आत्मविश्वास है कि नहीं होना है। अब जो है हम ठगाएंगे नहीं, और बताया आपको कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ों का काम है। ये कितनी बार आजमाएं आपको? 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल। हम इतना दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। अब हमारे युवा, हमारे बच्चे जो हैं वो अपने ज़िंदगी को नरक में नहीं डालेंगे। उन्हें भी लाइफ के अंदर स्टाइल चाहिए, स्टाइल होना चाहिए उनकी ज़िंदगी में भी। और वो सरकार अगर नहीं देती है तो सरकार को हम बदल देंगे। एक अहम सवाल सर, प्रशांत किशोर ये साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि हम भाजपा के बी टीम नहीं है, हमें कुछ लोगों के द्वारा बीजेपी का बी टीम साबित किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस वोटर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वोटर पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के ही वोटर हैं। और अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी पार्टी को पहुँचेगा तो इंडिया गठबंधन को ही पहुँचेगा। इनडायरेक्टली फिर से एनडीए को लाभ मिलेगा। और हो न हो बिहार में कल को अगर एनडीए की सरकार आ जाती है तब तो फिर से एक बार सभी लोगों के मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। कभी नहीं आएगी। और हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर जुड़ने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उनको जिस तरह से उन्हें परेशान किया गया है वो सब जुड़ रहे हैं। और ये जो अगर सोच रहे हैं भाजपा के अंदर में अंतर कला है। मुस्लिम समाज को जोड़ा जाता है इंडिया गठबंधन से, कहा जाता है कि वो कांग्रेस को वोट देते हैं। बिहार की अगर हम बात कर ले तो आरजेडी को ही वोट करते हैं, ये हकीकत है। मैक्सिमम मुस्लिम समाज के लोग, कुछ अब जेडीयू में चले गए हैं, लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात कर ले तो नुकसान तो इंडिया को ही होने वाला है, एनडीए को नुकसान नहीं होने। देखिए, अब इंडिया नहीं चलेगा यहाँ पर, अब बिहार चलेगा। बिहार अभी बिहार, उसके बाद इंडिया देखा जाएगा। अभी बिहार में मामला है, अभी कोई इंडिया कोई गठबंधन। हमारे पास जब ताकत है तो हमें ये इंडिया और वो फलानमा ये वो करने की जरूरत क्या है। जो कमज़ोर होता है, चाहे सियासत में, चाहे उनके अपने छवि में, चाहे उनके कामों से, जब इंसान कमज़ोर हो जाता है तो वो ढूंढता है लोगों को कि आपको 5 सीट ऑप्शन तलाश रहे हैं। ऑप्शन देखिए बात है। अभी जो कमज़ोर राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनके पास जनाधार नहीं है, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पार्टियों को। तो अब ये वो इंडिया कर रहे हैं या एनडीए कर रहे हैं। प्रशांत जी का कोई इंडिया नहीं, कोई एनडीए नहीं, सीधा प्रशांत है। तो इसलिए कुछ भी नहीं चलने वाला है और कोई मामला नहीं होने वाला है। अभी का जो सियासत, अभी का जो वक्त आने वाला है, कुछ न इंडिया चलने वाला है अभी, और न कोई जात और न कोई धर्म। हमारे युवा को रोजगार देने का मामला 5 साल में तो बताया ना कि अगर उन लोगों ने ठगा है तो 5 साल हमारे युवा विश्वास करेंगे। प्रशांत जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और ये आज जो लड़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत अभी तक किसी ने नहीं किया है। और मैं बता दूं कि बिहार के इतिहास में आज 1 करोड़ से ऊपर मेंबर किसी पार्टी के पास नहीं है। पूरा इंडिया मिला करके भी चले जाएंगे ना, अब पूरा ये तब भी उतना मेंबर नहीं है। अपने स्वेच्छा से यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ के बड़े लोग, यहाँ के छोटे लोग, मजदूर, किसान स्वेच्छा से प्रशांत किशोर की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये संकेत है, और इनकी घबराहट आपने देखा, ये चिट्ठियाँ निकल रही है, ये संकेत है कि बिहार में सरकार बनेगी तो प्रशांत किशोर की बनेगी। उम्मीद है कि प्रशांत किशोर आएंगे। बिल्कुल 100 नहीं 200% यकीन है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे, सरकार इनकी बनेगी और आप फिर आएंगे बधाई देने के लिए। चलिए, तो हमारे साथ शोएब खान है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं 200% गारंटी है कि बिहार में बदलाव होगा और प्रशांत किशोर आएंगे। इस बार की जो राजनीति सियासत है वाकई दिलचस्प होने वाली है 2025 की। जो लोग हैं कई तरह के बात कह रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन सभी चेहरों में कौन बिहार का कमान संभालता है और मुख्यमंत्री कौन बनता है। बाकी
बाकी हम दिखा रहे थे आज का क्या कुछ इनका प्रोग्राम था। आपको कैसा लगा और आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।